तो मैं इसलिए एक छोटा सा पार्ट कल का रिकैप करूंगा। उस रिकैप के अंदर बहुत जल्दी मैं 5 मिनट के अंदर कल वाले जो पॉइंट्स हैं उनको कवर करता हूं, ताकि हम एक बार फिर से उस चीज से निकल जाएं, उस जगह पर, उस अवस्था में आ जाएं, ताकि हम आगे का सेशन शुरू करें। तो पहले हम रिकैप कर लेते हैं। कल मैंने बात शुरू की थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण सवाल से कि हमारा ध्यान और हमारी ऊर्जा कहाँ पर होनी चाहिए। अक्सर ये होता है कि जो भी घटनाएं हमारे आसपास चल रही होती हैं, हमारा ध्यान और हमारी ऊर्जा उन पर होती है। जैसे आज जो हमारे मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो महामारी चल रही है, जब हम उसके बारे में सुनते हैं, जानते हैं, तो हमारा ध्यान, हमारी ऊर्जा उस ओर केंद्रित हो जाती है, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जीवन में यदि आप खुश रहना चाहते हैं, तो आपको अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा वहां लगानी है जो हम चाहते हैं, जो वास्तविकता, जो रियलिटी हम चाहते हैं हो, हमें अपना सारे ध्यान और ऊर्जा उस पर लगानी चाहिए। नेक्स्ट, और उसके साथ साथ मैंने आपको कहा था कि हमेशा खुश रहने का जो एक आसान फॉर्मूला है, वो इतना सिंपल है कि आपकी जिंदगी आपके विचारों को नहीं बनाएगी, बल्कि आपके विचार आपकी जिंदगी को बनाएंगे। तो जो आप सोचते हैं, जो आपके मन में विचार चलते हैं, वो आपके आने वाले कल को बनाने वाले हैं। योर थॉट्स विल क्रिएट योर लाइफ। नेक्स्ट, तो यहाँ पर जब मैं कहता हूँ आपके थॉट्स आपकी लाइफ बनाएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है यहाँ पर? आप सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातचीत यदि आप किसी से करते हैं तो अपने आप से करते हैं। और आपका ब्रह्मांड है कौन? आपके ब्रह्मांड में, आपके यूनिवर्स में सबसे पहले आपका शरीर आता है, आपके सारे रिश्ते आते हैं, आपका काम आता है, जो आप कर रहे हैं, जो व्यापार आप करते हैं, इनसे जुड़े हुआ एक एक फैसला आप कहाँ लेते हैं? आप अपने मन में लेते हैं, अपने आप से बात करके लेते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है जो बात आप अपने आप से करते हैं, क्योंकि अपने आप से की हुई बात के ऊपर ही आपका जीवन आधारित होता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल, यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट व्हाट यू स्पीक विथ योरसेल्फ। आप अपने आप से क्या बात करते हैं, राइट? आपका शरीर है, जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि आप ये सोचते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, अपने शरीर को फिट रखना है, अपने रिश्तों को मधुर रखना है, अपने काम में तरक्की करनी है, ये सारा कुछ आपके मन में चलता है। तो आपको हमेशा अपने मन से बात करते हुए बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और वो सतर्क रहने का तरीका है मेडिटेशन, वो सतर्क रहने का तरीका है ध्यान, जिसके जरिए आप ये पॉसिबल करते हैं। नेक्स्ट, उसके साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि समय अच्छा है या बुरा है, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। क्योंकि यदि आपके आसपास बाहर सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आपका मन शांत नहीं है, आप मन में अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि वक्त बुरा है। लेकिन अगर आपके आसपास कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन अगर आपके मन में शांति है, संतुष्टि है, धैर्य है, तो आप ये कह सकते हैं कि वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए मैंने ये वाली बात कही थी कि आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए आपकी मानसिक स्थिति का अच्छा होना जरूरी है। जैसे मैंने कहा था कि जब शरीर में कष्ट होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब मन या आत्मा परेशान होती है, उसके लिए हमें अच्छे विचारों की जरूरत होती है, उसके लिए हम ईश्वर की ओर मुख करते हैं, उसके लिए हमें अच्छी कोई किताब या कोई ऐसी अच्छी जानकारी चाहिए होती है जो हमें ये रियलाइज करा सके कि एट द एंड हम एक ऊर्जा है। और इस दुनिया में जो ऊर्जा है, उसमें सबसे ताकतवर अगर कोई ऊर्जा है तो वो आत्मिक ऊर्जा है। द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इज द सोल एनर्जी, आत्मिक ऊर्जा। और क्या मैंने आपसे कहा था कि आपने कभी आत्मिक ऊर्जा की ताकत को महसूस किया है? तो वहां मैंने कुछ उदाहरण दिए थे कि अगर आपने कुछ सोचा और वो पूरा हो गया, ऐसा बहुत कुछ हम लोगों के साथ हुआ। जैसे कि उदाहरण के लिए, आपने सोचा कि आज मैं निकल रहा हूँ घर से तो बारिश रुक जाए, और बारिश रुक गई। मुझे ये ट्रेन मिल जाए, आज ट्रेन मिल जाती है। इंडिया मैच जीत जाए, मैं जब चलूं तो सड़कें खाली हो, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। ऐसा कई बार आपने मैनिफेस्ट किया और आपके मैनिफेस्ट करते ही वो पूरा हो गया। तो आपको लगता है कि यार ये वाकई में कमाल है, ये चमत्कार है। अब सवाल ये है, जब एक व्यक्ति की आत्मिक ऊर्जा ये काम कर सकती है, तो जब इतनी सारी आत्माएं
इतने सारे मन एक साथ एकाग्र होके एक विचार को मैनिफेस्ट करेंगे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ, तो क्या चमत्कार हो सकता है। सब कुछ मुमकिन हो सकता है। पूरे का पूरा ग्लेस परिवार की आत्मिक शक्ति अगर एकत्रित होके सबके मंगल की बात करे, सबके अच्छे स्वास्थ्य की बात करे, सबकी सफलता की बात करे, तो ये 100% मुमकिन है। इसलिए मैंने आखिर में कहा था कि आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, आप मौजूदा हालातों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या दूसरा, आप जो चाहें या आपको जो चाहिए आप उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो आप में से अधिकतर लोगों ने कहा था कि हमेशा हमें अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा वहां केंद्रित करनी चाहिए जो रियलिटी हम चाहते हैं, यानी कि हमें जीवन में जो चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने कहा था यदि आप अपने जीवन में कोई भी आदत को डेवलप करना चाहते हैं तो उसे बनाने के लिए आपको लगातार 40 दिन का समय चाहिए। यानी किसी भी चीज को एक आध्यात्मिक आदत बनने के लिए 40 दिन का समय लगता है, जिसमें मैंने कहा था कि 20 दिन पुरानी आदत को हटाने में और 20 दिन नई आदत को बनाने में। तो यदि आप किसी भी एक चीज को फोकस करते हैं और उसको 40 दिन लगातार करते हैं तो वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद मैंने ये आह्वान किया था आप सबको कि आइए मिलकर एक साथ 40 दिन एक नई आदत डेवलप करें, जहां हम सबके मंगल की बात करें, जहां हम हमेशा ये सोचें कि हमें क्या चाहिए, जहां हम मिलकर एक ऐसी दुनिया क्रिएट करें जहां सब लोग खुश हों, स्वस्थ हों, व्यस्त हों और मस्त हों। तो इसको लेकर आप सबने एक साथ मिलकर, हम सब ने मिलकर एक साथ मेडिटेशन किया था। तो आज का जो दिन है उसकी शुरुआत करने से पहले मैं पहले चेतन सर से आपको हेलो करवाता हूँ, उनको राम राम कराता हूँ, और फिर उसके बाद मैं ये सेशन जो है रूमश्री जी को दूंगा। वो मेडिटेशन जो है हम लोगों को साथ मिलकर कराएंगे, अपने कुछ विचार हम हमारे साथ शेयर करेंगी और फिर उसके बाद आगे की बातचीत में करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं चेतन सर से। फिलहाल स्क्रीन शेयर एक बार हटा दी जाए ताकि हम सब लोग चेतन सर को हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच। सभी ग्यालवियन को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, जय भारत, जय ग्यालवियन। ये जो बहुत खूबसूरत कार्यक्रम चल रहा है अभिषेक अपना सरबजीत जी की, रोमश्री जी की अध्यक्षता में, और मैं बड़ा बड़भागी हूँ कि मैं इसका हिस्सा हूँ और आपके सभी के साथ जितनी ईमानदारी से, जितने गंभीरता से आप सब लोग इस कार्यक्रम को ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, क्योंकि ये शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, ये ताकत सबसे बड़ी ताकत है और यही ताकत ने हमें आज तक यहाँ पहुंचाया है। तो आप से मेरा निवेदन है, बड़े भाई होने के नाते, छोटे भाई होने के नाते, दोस्त के नाते, भाई होने के नाते, मित्र होने के नाते, कि हम पर विश्वास करें। ये चीज काम करती है और बहुत अच्छे से काम करती है। मैं अभी अपना सरबजीत जी को बोलूंगा कि वो अपना सेशन आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि वो बहुत ही कमाल और बहुत अच्छा बोल रहे हैं। कल रोमश्री ने बहुत अच्छी मेडिटेशन कराई थी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और मैं आप सबको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आप बड़े बड़भागी हैं। जो भी लोग इस सेशन का हिस्सा हैं, आपको इसके परिणाम जरूर दिखाई देंगे। तो मैं सरबजीत जी को हैंड ओवर करता हूँ, वो इस पे बात करेंगे। उसके बाद मैं अपना भी कुछ एडिशन दूंगा, जो मेरे को भी विधाता उस समय जो समझ देगा, उस समझ के हिसाब से मैं भी अपनी बात रखूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो रोमश्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हम सब लोगों के साथ अपने विचार शेयर करें और हम सबको एक साथ मिलकर मेडिटेशन कराएं। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू सरबजीत जी, थैंक यू चेतन जी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी मेरी सरबजीत जी से बात हो रही थी और मैं कह रही थी कि मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है इस वक्त।
क्योंकि हम हमारी जो लिमिटेड बुद्धि है वो एक सीमा तक सोच सकती है, उसके परे शायद नहीं सोच सकती है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी अभी हो रहा है शायद हमारे कई कई जन्मों की प्रार्थनाओं का, साधनाओं का फल है कि हम सब लोग मिलकर एक परिवार की तरह ध्यान से जुड़ रहे हैं और अपने आत्मिक जो बल है, जो इनर पावर है, उसको हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं और एक नई रियलिटी का, एक नई हकीकत का निर्माण कर रहे हैं। तो मुझे बहुत बहुत एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है, आभार की फीलिंग है, बहुत डीप ईश्वर के लिए, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली चेतन जी, सरबजीत जी, संजीव जी, क्योंकि मैं हमेशा से एससीपी की ट्रेनिंग्स में भी बोलती आई हूँ कि इस चीज को समझने वाले लोग बहुत रेयर होते हैं जो इस तरह की चीजों पर काम करते हैं, और अगर हम लोग ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। तो ये हम सब लोगों को याद रखना चाहिए और उसकी वैल्यू मैं हर रोज करती हूँ। और मुझे लगता है कि जब ये जीवन छूटेगा तो ये सबसे बड़ा धन है जो हम अपने साथ लेकर जाएंगे। तो अभी जो हम कर रहे हैं ये 40 दिन, हम एक हकीकत का निर्माण कर रहे हैं, और यहाँ पर इस जीवन में जितनी मुझे समझ है, मुझे लगता है हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, मानव हैं, हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, वो है क्रिएशन। बाकी सब कुछ टेम्परेरी है। अगर आप आज से एक हफ्ते पहले की अपनी मन की स्थिति देखें या शरीर की स्थिति देखें तो वो अब कहाँ है। अगर आप सोचें कि आप अप्रैल में क्या सोच रहे थे या मार्च में क्या सोच रहे थे, तो वो अब कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती वो सारी चीजें। यानी हर चीज गुजर जाती है, पर एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, वो ये दैट वी क्रिएट। हम यहाँ सृजन करने के लिए हैं। तो आज हम फिर से जाएंगे उस स्टेट में जहाँ सृजन करना, निर्माण करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमारी ऊर्जाएं फोकस्ड होती है, जैसा हमने कल किया था थीटा मेडिटेशन। और उसके लाभ भी बताए थे कि शारीरिक रूप से आपकी इम्यूनिटी भी उससे बूस्ट होती है, क्योंकि शरीर में जो अच्छे हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करते हैं, वो उस अवस्था में आपके शरीर में उत्पन्न होते हैं, और आपके शरीर में जितनी भी बॉडी को हीलिंग की जरूरत होती है स्वाभाविक, वो करते हैं। साथ ही साथ आपकी ऊर्जा जब आप ऊपर की ओर खींचते हैं इस ध्यान में, तो सचमुच ऊपर की ओर उठती है। वो बहुत गहरा विज्ञान है, वो शायद आगे कभी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे उसके बारे में। पर हाँ, चाहे आपका इससे पहला अनुभव है या नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। एक और चीज जो मैं बोलना चाहती हूँ वो ये कि जब भी हम समृद्धि, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, धन, किसी भी तरह का धन, चाहे वो हमारा प्रसन्नता हो, स्वास्थ्य हो, या सांसारिक जो चीजें हमारी, जो हमारे को फुलफिल करती है, जब उन चीजों को हम पाना चाहते हैं, तो एक बेसिक चीज है जिसके बिना वो नहीं हो सकता, और वो हमें याद रखना चाहिए, और वो है वर्चूज, या हिंदी में जिसे बोलते हैं ईश्वरीय गुण। ईश्वरीय गुण जो उच्च गुण है, हायर क्वालिटीज हैं, उसको अगर आप साइंटिफिक वैज्ञानिक भाषा में समझना चाहें तो वो सारी भावनाएं जो आपको हल्की हल्की फील होती है, उनका वजन जो है वो बहुत हल्का होता है। जैसे फॉरगिवनेस, क्षमा का गुण, जैसे धैर्य का गुण, जैसे चेतन जी हमेशा याद दिलाते हैं दान देने का गुण। तो ये जो गुण है, जो ईश्वरीय गुण है या उच्च गुण है, हायर है। हायर क्यों? क्योंकि हल्के हैं, इनका वजन कम है, तो ये हल्के हैं, लाइट है। जितना आपके अंदर लाइट ऊर्जाएं होंगी, ये गुण होंगे, उतना ही जितनी भी समृद्धि आप पाना चाहते हो वो अपने आप आपके पीछे पीछे आएगी। अगर ईमानदारी नहीं है मन में, कंपटीशन है, और एक दूसरे को नीचा गिराने की भावनाएं है, तो ये भारी ऊर्जाएं हैं, हैवी है, इनका वजन है, तो ये आपको ऊपर नहीं उठने देती है, और फिर हर चीजें संघर्ष बन जाती है। तो अगर आपका ऐसा अनुभव है सरबजीत जी, ऐसा है ना, तो 100% है, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बाकी खुशियां अपने आप आ जाती है। अगर आपके अंदर किसी को मदद करने की इच्छा है तो आपकी भी मदद की जाएगी। अगर आपके अंदर ये किसी को ऊपर बढ़ाने की भावना है, किसी को आगे बढ़ाने की भावना है, तो आपको भी आगे बढ़ाया जाएगा। ये इस कुदरत का नियम है। अगर आपके अंदर ये भावना है उसको नीचे करो, मुझे आगे जाना है, तो फिर बहुत लंबा संघर्ष हो जाता है। तो जितना भी 40 दिन का हम ये कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये फ्रूटफुल हो, इसका परिणाम हो, तो प्लीज अपने आप को चेक कीजिए कि ईश्वरीय गुण, उच्च गुण क्या आप प्रैक्टिस करते हैं अपने जीवन में। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये जरूर होगा
सिर्फ लालच की भावना से करेंगे या सिर्फ कुछ पाने की भावना से, अपने ही घर को भरने की भावना से करेंगे, तो संघर्ष लंबा हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज है, तभी ये आदत होगा। और अपने आप को चेक करना जरूरी है। या जीवन में इन गुणों को प्रैक्टिस करना पड़ता है। लोग कहते हैं जैसे प्रेम है, बेशर्त प्रेम, इसको भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। लोग कहते हैं प्रेम को कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है? नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, करने की कोशिश कीजिए। जैसे गुस्सा आए तो उस पल रुक जाए और फिर चूज कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं कि मुझे हल्की ऊर्जा क्रिएट करनी है या भारी ऊर्जा क्रिएट करनी है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो सचमुच समृद्ध होंगे और समृद्धि लेकर जा भी पाएंगे मृत्यु के बाद। वरना यही पड़ा रह जाएगा, जब बांध चलेगा बंजारा। फिर बोलते हैं सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बंजारा। तो चाहते हैं कि समृद्धि यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी इंजॉय करें और जीवन के बाद भी कुछ ईश्वरीय गुण लेकर जाएं। तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर करें। और कुछ वर्चूज या ईश्वरीय गुण मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर सकते हैं। वैसे तो न जाने कितने होंगे, पर आप नोट कर सकते हैं। जैसे धैर्य है, सहनशीलता है, क्षमा है, आभार है, गिविंग है यानी देना, शेयरिंग। तो चलिए तो कर लेते हैं मेडिटेशन। आप आराम से बैठ जाएं और कोशिश करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, मुंह बंद, और अपने पास लौट कर आए। ऐसा संकल्प लें कि आप थोड़ी देर के लिए अपने साथ हो जाएं। जब आप आंखें बंद करते हैं तो थोड़ी देर अपने मन के स्वभाव को देख लें कि मन की भागता तो है मगर उसकी गति किस ओर है। बाहरी संसार की ओर है या अंदर की ओर है उसकी गति, जो स्वाभाविक गति है। उसे बस पहचानना है और कुछ नहीं करना। और वो जहां भी है उसे पकड़ कर ले आए और अपने हृदय में रख लें और उससे कहें कि कुछ देर तक अंदर ही रहना है, अपने साथ जुड़ना है। और अब जिस भी शक्ति में आपको यकीन है उनसे प्रार्थना करें कि इस ध्यान के लिए मुझे ऊर्जा दें, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी ऊर्जाओं को सहयोग करें और अपने पास आ जाएं। 3 गहरी सांसें, नाक से अंदर और मुंह से बाहर। गहरी सांस नाक से अंदर लें, पॉजिटिव ऊर्जा अंदर, और मुंह से बाहर। सारा प्रकाश अंदर और सारा अंधकार बाहर। सारा बेशर्त प्रेम जो इस ब्रह्मांड में उपलब्ध है वो अंदर, और जो कुछ भी प्रेम नहीं है वो बाहर। धीरे धीरे सामान्य सांसों की ओर आते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग। अपनी इस अवस्था को स्वीकार करें, नॉर्मल ब्रीदिंग, नाक से ही अंदर, नाक से ही बाहर। और अब अपनी पूरी ऊर्जाओं को अपने हृदय चक्र में ले आए, सेंटर ऑफ द चेस्ट, हृदय चक्र। आप अपनी ऊर्जाओं को हृदय चक्र में महसूस करते हुए ऊर्जाओं को धरती की ओर लेकर जाएं, नीचे की ओर, डाउनवर्ड्स। सभी चक्रों से गुजरते हुए पैरों में, यदि चक्रों का ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, पैरों में आ जाएं, पैरों से धरती में आप प्रवेश करेंगे, ऐसा आपको महसूस करना है। धरती में जो कुछ भी है उसे महसूस करें, मिट्टी को, बालू को, पानी को, इन सभी ऊर्जाओं को महसूस करते हुए धरती माँ के और अंदर 10 फीट नीचे चले जाएं। और वहां से जो कुछ भी पॉजिटिव है, धरती माँ की जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, जो उनका पोषण है,
सहनशीलता है, धैर्य है, प्रेम है, पॉजिटिविटी है, उससे इकट्ठा करें और वापस आ जाएं अपने पैरों में, और इसे अपने दोनों पैरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, बांटते हुए ऊपर की ओर आए, अपनी रीढ़ की हड्डी में बांटते हुए शरीर के एक एक हिस्से में बांट दें और ऊर्जाओं को ऊपर की ओर खींचें, अपने गले में आ जाएं और ऊपर खींचें, अपने थर्ड आई में यानी अपने आईब्रोज के बीच में, और खींचें और खींचें, अपने सहस्त्रार, अपने क्राउन में आ जाएं, सिर के मध्य बिंदु में आ जाएं, पूरी ऊर्जाओं को खींचते हुए सिर के मध्य बिंदु से बाहर की ओर निकलें और अपने सिर के ठीक ऊपर एक ऊर्जा की बॉल का, गेंद का निर्माण करें जिसके अंदर आप हैं। ऐसी कल्पना करें और नोटिस करें कि इस बॉल का रंग क्या है। जो पहला रंग आपके मन में आए उसे एक्सेप्ट करें, इससे आपकी कल्पना शक्ति और मजबूत होगी और ये बॉल आपको लेकर ऊपर की ओर जाएगी, छत को पार कर जाए, बिल्डिंग को पार कर जाए और ऊपर अपने आसपास के वातावरण को पार करें, अपने जीवन की कहानी को पार कर जाए और ऊपर और ऊपर। एयरप्लेन लेवल को पार कर जाएं और ऊपर पृथ्वी के ऑरा को पार करें, और जब आप पृथ्वी के ऑरा को, एनर्जी फील्ड को पार करें तो खुद को महसूस करें ऐसा करते हैं और ऊपर चले जाएं अंतरिक्ष में, अलग अलग ग्रहों, नक्षत्रों, आकाश गंगाओं को पार करते हुए और ऊपर, और खींचे अपनी ऊर्जाओं को ऊपर। जितना ऊपर की ओर खींचेंगे उतनी फोकस्ड तीर की तरह आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना होती जाएगी और ऊपर की ओर भेज दें। अंतरिक्ष में जो कुछ भी है, डिम लाइट्स, ब्राइट लाइट्स, कलरफुल लाइट्स, अलग अलग रंगों की रोशनियों को पार करते हुए और पूरे अंतरिक्ष को पार कर जाएं और एक सुनहरे प्रकाश में पहुंचे, गोल्डन लाइट में, जो हमसे उच्च ऊर्जाओं का स्थल है। उनके प्रेम को, आशीर्वाद को, बुद्धिमत्ता को, उच्च ऊर्जाओं को महसूस करें, मगर रुके नहीं और ऊपर चले जाएं और ऊपर और ऊपर। और जेली की लेयर में एक जेली की तरह एक परत आएगी, उसमें प्रवेश करें और उसमें ये प्रकाश की बॉल घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और आप आराम से प्रकाश के रूप में ही दूसरी ओर निकल आएंगे, उस तल पर जहां अलग अलग आकार हैं, चिन्ह हैं, प्रतीक हैं। इस संसार के जितने भी आकार हैं, नोन या अननोन, जिनसे आप परिचित हैं, उन सबको पार करते हुए, कुदरत के सभी नियमों को पार करते हुए और ऊपर और ऊपर और ऊपर चले जाएं, सबसे उच्च नियम की ओर, जो है लॉ ऑफ कंपैशन, बेशर्त प्रेम, जिसकी कल्पना आप एक गुलाबी रोशनी के रूप में कर सकते हैं। इसे अपने अंदर भरें, इनहेल, ये प्रकाश आपको अंदर से और हल्का कर देगा और ऊपर की ओर भेज देगा, उस द्वार की ओर जो सृजक, क्रिएटर, ईश्वरीय ऊर्जा की ओर खुलता है, उस ऊर्जा की ओर जिससे सब कुछ बना है, द सोर्स ऑफ द सोर्सेस, द लाइट ऑफ क्रिएशन। और ऊपर की ओर चले जाएं इसमें, तब तक जब तक कोई आकार ना बचे, कुछ भी ना बचे, सिर्फ और सिर्फ सफेद रोशनी। यदि कोई आकार या विचार आए तो रुके नहीं और ऊपर और ऊपर और ऊपर। ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर मुझे इस बार और ऊपर लेकर जाएं इस ध्यान की प्रक्रिया में, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, तब तक जब तक कि सिर्फ और सिर्फ अनंत सफेद प्रकाश न रह जाए, इनफाइनाइट व्हाइट लाइट, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई शेप नहीं। यहाँ पर ऐसे घुल जाएं, एटमाइज हो जाएं, जैसे चीनी दूध में घुल जाती है, जैसे नदी सागर में मिल जाती है। बिकम वन विद क्रिएटर, एक हो जाए क्रिएटर की लाइट में, और इस वननेस को, इस एक होने की के एहसास को महसूस करें। कोई अलगाव नहीं है। और यहाँ पर हम ये प्रार्थना करेंगे, कमांड करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे
पूरे विश्वास के साथ और पूरे फोकस के साथ मैं ईश्वर के प्रकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं जीवन में ग्लेज के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का स्वागत करता हूँ और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ। मैं मन, वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार और ग्लेज के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान, ईमानदार, सफल और उपलब्धिपूर्ण जीवन जी रहा हूँ। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। धन्यवाद ईश्वर, मुझे दिखाएं। थोड़ी देर के लिए साक्षी भाव में आ जाएं और वहां पर सिर्फ देखें उस हकीकत को जो आप जीना चाहते हैं आज, और आगे जाएं। जो आपने कल चाहा उसके भी आगे चले जाएं। अपनी ऊर्जाओं को उच्चतम से उच्चतम संभावना की ओर ले जाएं। थोड़ी देर के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, आप सिर्फ दृष्टा भाव से देखेंगे, महसूस करेंगे। इस कल्पना में अपने सारे जीवन की एस्पेक्ट्स को आप शामिल करें। आपका परिवार, आप, आपका काम, आपकी टीम्स, आपका आध्यात्मिक रास्ता और ईश्वर से आपका संबंध। कुछ मिनट और वहां पर उस जीवन को आपने जीना है जैसे ये हो चुका है। जब आप जिए तो देखें आपने क्या किस तरह के कपड़े पहने हैं, आप कहाँ हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या किस तरह का खाना खा रहे हैं। पांचों इंद्रियों से उसे महसूस करना है। आपका डेली रूटीन क्या है। सॉलिड रियलिटी की तरह जीना है कुछ पलों के लिए। इस कल्पना में यदि कुछ अच्छा ना लगे उसे निकाल दें, रिमूव कर दें, कैंसिल कर दें और उसकी जगह जो अच्छा है उसे भर दें। वेरी गुड। और अब ईश्वर से कहें धन्यवाद क्रिएटर,
उन सभी ऊर्जाओं के लिए जिन्होंने आज मुझे इस अनुभव से गुजारा। ये घटना घट चुकी है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये मेरी रियलिटी बन चुकी है। धन्यवाद क्रिएटर। और इस ऊर्जा को लेकर तुरंत अपने सिर के मध्य बिंदु में आ जाएं और आराम से प्रवेश करें अपने मस्तिष्क में, ब्रेन में, और ऐसे स्विच ऑन करें जैसे लाइट स्विच ऑन करते हैं मस्तिष्क में, ब्रेन में। और अपने पूरे ब्रेन को प्रकाश से भरता हुआ देखें, मस्तिष्क को, चेहरे को, आंखों को, कानों को, गर्दन को, पूरे शरीर में फैल जाए इस प्रकाश को लेकर। एक एक सेल में, ब्लड वेसल्स में, खून में, हड्डियों में, हर एक फ्रेगमेंट में, हर एक चक्र में, हर एक ऊर्जा में। आप इस नई हकीकत को डिजर्व करते हो, आप इसके अधिकारी हो। ये अनुभव आपके लिए सुरक्षित होगा, सुरक्षित है, संभव है। पूरे शरीर में भरें, पैरों में आ जाएं, पैरों से फिर से धरती माँ में प्रवेश करें, ग्राउंड करें पृथ्वी में अपने आप को, और नीचे चले जाएं 10 फीट नीचे। ग्राउंड करना जरूरी है, और नीचे चले जाएं। पृथ्वी भी ईश्वर का ही भाग है। पृथ्वी, जिन्हें धरती माँ कहते हैं, उन्हें धन्यवाद करें इस जीवन के लिए। उनसे फिर से पॉजिटिव ऊर्जाएं लें और पैरों में वापस आएं। फिर से इस ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचें, पूरे शरीर में भरते हुए। पूरे शरीर को भरें, कोई भी जगह खाली ना रहे, पॉजिटिव ऊर्जा से पूरा शरीर भर जाए। वेरी गुड। अब अपने फिर से मध्य बिंदु में पहुंचे सिर के, फिर से बाहर निकले, मगर इस बार अपने ऑरा में इस नई ऊर्जा को, जिसका आपने अभी अभी निर्माण किया है, पूरे ऑरा में भर दें। ये आपका आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है, ये नई ऊर्जा। पूरे ऑरा में भरें, और अब से जब भी कोई भी ऊर्जा आपके इस ऑरा को छुएगी तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा में भर जाएगी। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा यदि इस ऑरा को छुएगी तो वापस अपने सोर्स पर चली जाएगी। आप सिर्फ पॉजिटिव लोगों, पॉजिटिव अनुभवों और पॉजिटिव ऊर्जाओं को ही आकर्षित कर रहे हैं। ईश्वर का धन्यवाद करें और महसूस करें और आपका बंद है, प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है। और आंखें खोल लें धीरे धीरे। जब आप आंखें खोलें तो अपनी आंखों में एक नई ऊर्जा को महसूस करें, अपने आसपास देखें और उस ऊर्जा को अपने पूरे घर में या जहां पर भी आप हैं वहां पर महसूस करें। थोड़ा सा पानी पी लें ताकि जो आपने अभी अभी रचा वो आपके सेल्स में, आपके शरीर की एक एक कोशिका में रजिस्टर हो जाए। थोड़ा सा पानी, पानी में ये क्वालिटी है, गुण है कि वो रिकॉर्ड करता है। और आप सबको एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद, और हम सबकी नई लाइफ के लिए जो आप देख कर आए। अगर कोई शेयर करना चाहता है तो करें। जब आप शेयर करते हो तो सबको यकीन होता है कि हाँ, हमने भी जो देखा उसका कुछ मतलब है। हाँ जी, बताइए चेतन जी। मैंने ग्लेज को एक चमकते हुए सूर्य की तरह देखा, इसमें से प्रकाश निकल रहा था। पूरी पृथ्वी पे ग्लेज को देखा, जहां मैंने ग्लेज के हर डिस्ट्रीब्यूटर को एक टिमटिमाते दीपक की तरह देखा। उनको सुख से जीते हुए देखा, उनके जीवन में खुशियां देखी। मैंने देखा कि वो ज्ञान के भी दीपक बने हैं, तो दूसरों के जीवन को भी बदल रहे हैं और प्रकाश फैला, लाइट फैला।
मैंने ग्लेज के साथ एक और अजीब चीज देखी। आपको हैरानगी होगी कि ग्लेज ने गौ माता की बहुत सेवा की है। तो मैंने कामधेनु गाय को देखा, जो ग्लेज के हर डिस्ट्रीब्यूटर को अपना प्यार भी दे रही है और उनके सपने पूरे करने के लिए उनकी हर कामना को पूर्ण कर रही है। धन्यवाद, यही मेरे अनुभव। सर जी बताएंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुमसे जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। जो ये पल है, ये इतने खूबसूरत है कि इससे बाहर आने का मन नहीं कर रहा था, इनको छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था, दिल था कि वहीं रुक जाऊं। और कल जहां एक और मेरा पूरा अनुभव मैंने देखा था कि प्लेस पूरे दुनिया में फैली हुई, 100 से ज्यादा देशों में हम काम कर रहे हैं, हम सब मिलकर बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। वहाँ आज जो पूरा ध्यान जब मैं था थीटा में, तो वो सबके परिवारों के लेकर जुड़ा हुआ था कि सब अपने परिवारों के साथ बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, स्वस्थ हैं। और मन में एक विचार और भी आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसी पल, कि इस पल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं, जो इस समय जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन सब लोगों को भी थीटा के अंदर अपनी जो वाइब्रेशंस हैं पॉजिटिव, वो दी उन लोगों तक, ताकि वो जल्दी ठीक हो, स्वस्थ हो। और एक विचार ये भी आया कि आपसे एक बात और कही जाए कि उन सब लोगों के लिए भी हम थीटा करें एक साथ। यही विचार आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे भाई? सर मुझे कुछ अलग थोड़ा सा आया, क्योंकि एक मिनट, ये सॉरी म्यूट। सर मैंने क्या देखा कि क्योंकि मैं इस समय सब लोगों के साथ प्लानिंग पे बात कर रहा हूँ, लोग काम कर रहे हैं एक्शन के ऊपर, तो बीच में ना सर लोग पहले चैलेंजेस की बातें ज्यादा करते थे। आज हालांकि दूसरा दिन है सर, बहुत बहुत लाइट फील हो रहा था मुझे कि क्योंकि ना मुझे सारे लीडर्स प्लानिंग करते हुए नजर आए, सबके चेहरों पे ना खुशी महसूस नजर होती आई और एक अलग ऑरा दिखा। मैंने सिर्फ वहां ये देखा कि हम बहुत अच्छी प्लानिंग्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे डिस्कशंस कर रहे हैं। जब मैम ने बोला जो एक्चुअली चाहिए वो विजुअलाइज करो, तो बाय डिफॉल्ट सर वहां पर ग्लेज के बड़े बड़े ऑफिसेज जो आज हमारे प्रेजेंट लीडर्स हैं जिन्हें हम जानते हैं, उनका एक अलग लाइफस्टाइल और बहुत सकारात्मक महसूस हुआ जो मैंने वहां पे जाके देखा। और जब आंख खुली तो चैट में भी कुछ लोगों ने लिखा सर कि हमारी मीटिंग हम महसूस कर रहे हैं कि आउट ऑफ इंडिया बहुत बड़ी और अच्छी जगह पर हम बहुत जल्द कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह का बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक महसूस हुआ सर मुझे। जी ओम श्री। तो कल जब हम जुड़े और जब हम थीटा करें, तो रोज इनफैक्ट कल नहीं, मैं तो कहूँगा जितने भी दिन हम लोग एक साथ कर रहे हैं, सब लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग जरूर मंगल कामना करें कि सबका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे और ईश्वर जो है वो हमें हमेशा स्वस्थ रखे। हम जितना भी जीवन उसने हमें दिया है उसमें हम आखिरी पल तक, आखिरी सांस तक स्वस्थ रहते हुए अपना जीवन बिताएं। इतनी शक्ति दे, क्योंकि जब आप स्वस्थ हैं तो आप औरों की भी मदद कर सकते हैं हर तरह से। तो ईश्वर से यही कामना है कि वो हम सबको स्वस्थ रखे। बाकी आप बताएं। बिल्कुल, ये मेरा सुबह से ही ये विचार था कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जो छोड़ के जा चुके हैं, कुछ लोग हैं जो अभी स्वस्थ नहीं है, तो उनके लिए करना चाहिए। हालांकि मैंने किया, जब सब लोग कर रहे थे तो सबके लिए प्रार्थना करी, पर हाँ हम आगे से हम इसको मेंशन करेंगे और करेंगे, करना भी चाहिए हमें जिस तरह का टाइम चल रहा है। और जो मैंने देखा वो भी बता दूं।
तो हाँ, मैंने भी कुछ वैसे ही देखा। मैंने ग्लेज को बहुत चमकता हुआ देखा, जैसे चेतन जी ने कहा एकदम सूर्य की तरह। तो मैंने बहुत ज्यादा लाइट देखी, बहुत ज्यादा प्रकाश देखा, और मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ बहुत ही अद्भुत फ्यूचर होने वाला है, जो शायद अभी हमने सोचा भी नहीं है किसी ने। और ईश्वर कुछ अपना काम भी कराएगा, वो जो करा ही रहे चेतन जी और आप लोगों के द्वारा। पर बहुत बहुत सुंदर देखा, इतना सुंदर कि मतलब सच में आंखों में आंसू आ रहे थे। मुझे लगा था मैं शायद आगे कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी, पर बहुत बहुत सुंदर दिखाई दिया। और कुछ कुछ वैसे ही जैसे चेतन जी बोल रहे थे, कुछ कुछ वैसे ही था। क्या बात है, वंडरफुल। थैंक यू। आगे आप कैरी ऑन कीजिए। एक बार फिर से हम सब की ओर से, ग्लेज के एक एक डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद रूपश्री जी। आपने जो सबको ये थीटा मेडिटेशन कराया, ईश्वर आपको भी हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, और हम इसी तरह से जो है एक साथ मिलकर आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं नवीन और आशीष से कहूंगा कि आप पीपीटी शेयर करें ताकि मैं आगे की बात कर सकूं। तो दोस्तों चलिए आज अब दूसरे दिन की बात करते हैं। आज रोमश्री जी ने शुरू में जो बात कही उसमें उन्होंने एक शब्द को बार बार दोहराया, और वो शब्द है गुण। तो आज की जो मेरी बात है वो गुणों से ही जुड़ी हुई है। हालांकि गुण के ऊपर मैं चाहूंगा किसी दिन चेतन सर जो है हम सब लोगों से डिटेल में जरूर बात करें, क्योंकि गुण एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। और चेतन सर के पास जो ज्ञान है, जब आप गुण को लेके उनकी बात सुनेंगे तो आपको एक नई परिभाषा पता लगेगी गुण की। तो चेतन सर आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आपके पास मौका लगे, समय हो, तो आप जरूर बात करें गुण को लेके। तो मैं आपको आज बहुत शॉर्ट में अगले मुश्किल से 10-15 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो पीपीटी को आगे बढ़ाएं। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं, जरा सोच के देखिए। अच्छा, ओके, ये कल वाली बात ही थी जो मैंने लिखी थी, कल की बात से ही जुड़ी हुई है ये बात। अपने आप से अगर आप ये सवाल करें, कितना सोचता हूं मैं, कितना सोचता हूं मैं, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं, क्या ये सोचता हूं मैं? यानी कि आपको हर पल अपने आप से ये सवाल जरूर करना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या ये सोचता हूं मैं? ये चीज आपको लगातार अवेयरनेस में लेकर आएगी। आप अपने थॉट्स को लिंक 1 पे सर लोग बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, कई लोग Okay. देख रहे हैं लिंक 1। यहाँ से तो दोनों ही ऑन है कुछ। सर फिर मैं बाकी लोगों को बोलूंगा, उनके यहाँ नेटवर्क का चैलेंज होगा कि कुछ लोग कह रहे हैं आ रही है आवाज, तो बाकी लोग प्लीज अपना नेटवर्क भी चेक करें प्लीज सर। ओके, क्या आपको क्लियर है कुछ आवाज? बिल्कुल क्लियर है सर मुझे दोनों प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो ये आप चाहे तो लिख भी लीजिए ये वाली बात, क्योंकि ये बात आपको लगातार स्टेट ऑफ अवेयरनेस में रखेगी। क्योंकि जीवन में हर पल हम लोग कितना कुछ सोचते हैं, कितने विचार हमारे मन में आते हैं, कितने जाते हैं। तो आप अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि कितना सोचता हूं मैं, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं, क्या ये सोचता हूं मैं? तो ये चीज आपको हमेशा एक अवेयरनेस की स्टेट में रखेगी। आगे चलते हैं। फूल का जो मुख्य गुण है दोस्तों, वो है खुशबू देना। इस बात का फूल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फूलों का एक हार किसी के गले में पहनाते हैं, चाहे आप उसे एक हार बनाकर किसी को पहनाएं, चाहे आप उसे किसी की चिता पर सजाएं, लेकिन फूल तो फूल ही है, और उसका जो मुख्य गुण है वो खुशबू देना है। फूल कभी अपना मुख्य गुण नहीं छोड़ता, परिस्थिति कुछ भी हो। उसी प्रकार बिच्छू, उसका जो मुख्य गुण है वो है डंक मारना, चाहे वो जंगल में हो, फिर चाहे वो पानी में हो। उसका जो स्वभाव है, उसका जो धर्म है, उसका जो मुख्य गुण है वो है डंक मारना। तो प्रकृति ने
हम सबको बहुत सारे गुणों से नवाजा है, बहुत सारे गुण हम सबको दिए हैं। उसी प्रकार जैसे मैंने कल कहा था कि हम सब एट द कोर एक आत्मा है, और जो आत्मा का मुख्य गुण है वो है प्रेम, सिर्फ प्रेम। जब आप प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम के साथ सब कुछ आ जाता है दोस्तों। द सोल पर्पस ऑफ द सोल इज टू बी हैप्पी। जो आत्मा है उसका जो मुख्य गुण है वो खुश रहना है, उसका जो काम है, जो मुख्य गुण है वो प्रेम है दोस्तों। क्योंकि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको सामने वाला और आप में फर्क नजर नहीं आता। वहां अगर हम नॉर्मल अवस्था में रहे तो मैं और तू की बात होती है, उसने मुझे ऐसे कहा, उसने मुझे ये कहा। लेकिन जब आप प्रेम में होते हैं तो मैं और मैं ही नजर आता है, उसमें मैं और तू नहीं दिखता। जो मैं हूं वही सामने वाला है, तो उसमें मैं और मैं की बात होती है जब आप प्रेम में होते हैं। और ये आत्मा का मूल स्वभाव है, ये उसका मुख्य गुण है। जब आप में प्रेम भरा हो तो आप केवल प्रेम ही आकर्षित करेंगे। जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं वो आपको पहले देना होगा। सोच के देखिए, यदि आप प्रेम ही दे रहे हैं और सिर्फ प्रेम कर रहे हैं तो आपके पास लौट कर प्रेम ही आएगा। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको उसमें कोई बुराई ही नजर नहीं आती, उसके हर बुराई से भी आपको प्रेम होता है क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि प्रेम के सामने सब कुछ हार जाता है दोस्तों, क्योंकि प्रेम में सब कुछ जीतने की शक्ति होती है। प्रेम बहुत ताकतवर है दोस्तों। आपने जीवन में किसी ना किसी से प्रेम जरूर किया है। आप खुद महसूस करें जो मैं कह रहा हूं, उसका एहसास करके देखो। जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, कुछ लोगों को ईश्वर से प्रेम होता है, ऊपर वाले से प्रेम होता है। जब आप ऊपर वाले के लिए भोग लगाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि उनको कौन सी चीजें प्रिय है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप ये तक सोचते हैं कि उनको कौन सा कलर पसंद है, उनको खाने में क्या पसंद है, आप वही करने की कोशिश करते हैं। तो प्रेम में बहुत ताकत है। तो सबसे पहले जीवन में हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि आत्मा का जो मुख्य गुण है वो है प्रेम, और सर्वप्रथम अपने आप से प्रेम करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि हर चीज के लिए अपने आप को बहुत कोसते रहते हैं। मैं ये नहीं कर पाता, मैं ये नहीं कर पाता, मेरे से ये नहीं हो पाता। अपने आप को कष्ट देना, अपने आप को कोसना, अपने आप की निंदा करना, आलोचना करना बंद करें। सर्वप्रथम अपने आप से प्रेम करें, अपने परिवार से, अपने जो भी आपके परिवार में माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं। जैसे कल चेतन सर ने बहुत ही शानदार बात कही थी कि आपका जो धर्म है वो बहुत सारे रोल निभाना है। पत्नी के प्रति, पति के प्रति, आप एक पुत्र भी हैं, आप एक पिता भी हैं, आप एक मित्र भी हैं। तो अपने परिवारजनों से प्रेम करें, अपने दोस्तों से प्रेम करें, अपने काम से प्रेम करें, और अपने देश से प्रेम करें। जिस देश में, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया उससे प्रेम करें। ये पूरी दुनिया, पूरा संसार, इसमें सिर्फ प्रेम और प्रेम और प्रेम ही है। यदि आप इस थॉट में रहते हैं तो आप पाएंगे कि जीवन बहुत ही खूबसूरत है। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि आत्मा का जो मुख्य गुण है वो प्रेम है। एक बात और ध्यान रखें, जिसके पास जो होता है वही वो दूसरों को दे पाता है। सच। यदि आपके मन में प्रेम भरा हुआ है तो ही आप किसी को प्रेम दे पाएंगे। तो अपने मन को प्रेम से भर दें, हर पल इतना प्रेम कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही दे पाए, आपके मन में किसी और चीज की जगह ही ना हो। क्योंकि आत्मा का मुख्य गुण प्रेम है दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखें। और जो एनर्जी आप आकर्षित करेंगे वही एनर्जी लौट कर आपके पास आएगी। तो सवाल यह है कि आप सबसे पाना क्या चाहते हैं। यदि आप प्रेम पाना चाहते हैं तो प्रेम दीजिए, आप प्रेम करें सबसे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जैसे फूल का मुख्य गुण खुशबू देना है, बिच्छू का मुख्य गुण डंक मारना है, उसी प्रकार हम सब जीव आत्माएं जो हैं उनका जो मुख्य गुण है वो प्रेम है। जब आप ग्लेस को कर रहे हैं तो अपनी टीम से प्रेम करें,
दूसरों में हमेशा संभावनाएं ढूंढें। हमें अक्सर लगता है इसमें ये ठीक नहीं है, इसमें ये ठीक नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, लोग वो ही बनते हैं जैसा आप उन्हें देखते हैं। ये आपकी दृष्टि है, यदि दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल जाएगी। अगर आप सृष्टि को बदलना चाहते हैं तो अपनी दृष्टि को बदलें। और यही काम ये मीटिंग कर रही है, यही काम ये मेडिटेशन करेगी, यही काम ये थीटा करेगा। आपकी दृष्टि बदलेगी तो आपके आसपास पूरी सृष्टि बदल जाएगी। अपनी टीम से प्रेम करें, अपने प्रोडक्ट से प्रेम करें जिसे आप यूज कर रहे हैं, अपनी कंपनी से प्रेम करें, अपनी अपलाइन से, अपनी डाउनलाइन से। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पूरी दुनिया जीत लेंगे। इसे करके देखें दोस्तों, हर पल सिर्फ और सिर्फ प्रेम, क्योंकि आत्मा के जो मुख्य गुण है वो है प्रेम। नेक्स्ट, उसी प्रकार हम सब इस बिजनेस में बहुत बड़ा अचीव करने के लिए आए हैं। और चेतन सर हमेशा एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि हमारा बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है, और जो लीडर होता है वो लीड करता है। लीडर के बहुत सारे गुण हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे इन मीटिंगों के दौरान, लेकिन लीडरशिप का जो सबसे मुख्य गुण है, जिस प्रकार आत्मा का मुख्य गुण प्रेम करना है, प्रेम है, उसी प्रकार लीडरशिप का जो मुख्य गुण है वो है पॉजिटिव रहना। कब? हर स्थिति में, हर हालात में, हर माहौल में, हर परिस्थिति में। क्योंकि परिस्थितियां तो कभी आपके अनुकूल होंगी और कभी आपके प्रतिकूल होंगी, कभी आपके फेवर में होंगी, कभी आपके खिलाफ होंगी। लेकिन उन परिस्थितियों में यदि आप सकारात्मकता रखते हैं तो ही आप एक लीडर बन सकते हैं। लीडर की पहचान उसकी पॉजिटिविटी से होती है, क्योंकि जो लीडर होता है दोस्तों वो अपनी पॉजिटिविटी से हर परिस्थिति को, जो उसके विपरीत भी होती है, उसे एक अवसर में परिवर्तित कर देता है। जहां एक आम आदमी एक परिस्थिति को देखकर परेशान हो जाता है, लीडर हमेशा सकारात्मक रहता है और मुश्किल परिस्थितियों को भी अवसर के रूप में परिवर्तित करता है, क्योंकि लीडर हमेशा संभावनाओं में जीता है। उसके पास हमेशा पॉजिटिविटी रहती है। आप सोच के देखें, अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ इस बिजनेस को शुरू नहीं किया, जो आपकी टीम में आकर आने वाले टाइम पर बहुत तरक्की करने वाले हैं। संभावनाओं में जीवन को जिए, क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको लीड करना पड़ेगा, और लीड करने के लिए पॉजिटिव रहना जरूरी है, हर माहौल में, हर हालात में, हर परिस्थिति में। नेक्स्ट, तो मैं फिर कंक्लूड कर रहा हूं। जैसे फूल का मुख्य गुण है खुशबू फैलाना, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, आत्मा का मुख्य गुण है प्रेम, उसी प्रकार लीडर का जो मूल स्वभाव है, जो लीडरशिप का मुख्य गुण है, वो है पॉजिटिव रहना हमेशा, हर परिस्थिति में, हर हालात में। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता है दोस्तों। आप जानते हैं कौन है वो, और वो आप खुद है। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे एवं मस्त रखे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा चेतन सर से कि वो आपसे बात करें और जो अपने व्यूज हैं वो हम सब लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय गैलवे दोस्तों। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। ये म्यूट कर लो। सरबजीत जी ने आज बहुत अच्छी बात की और उन्होंने पहली शुरुआत करी एक लाइन से, इतना सोचता हूं मैं, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं, क्या ये सोचता हूं मैं? वो बता रहे हैं क्या होना चाहिए, मैं बताऊंगा कैसे होना चाहिए, कैसे होगा ये। हम सभी लोग जितने भी हैं, हम में से कल और आज के सेशन में सभी लोग जान गए हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशन, और स्पेशली जब आप मेडिटेशन में जाके करते हैं, और मैंने कल लॉ ऑफ रिपीटिशन बताया था कि अगर आप बार 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 किसी चीज को करते हैं तो वो आपका संस्कार बन जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपके संस्कार के हिसाब से एक्ट करता है।
आपने अपने कई बार आपके बड़े बुजुर्गों से मुंह से सुना होगा कि क्या यही संस्कार आपके माता पिता ने दिए हैं? तो संस्कार क्या होता है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। संस्कार का मतलब होता है कोई चीज जिसे आप बार बार रिपीट करते हैं और जो आपकी आदत बन जाए उसे संस्कार कहते हैं। जैसे माता पिता जब छोटे बच्चा होता है उसको सिखाते हैं कि बेटा सुबह उठना है 6 बजे, और अगर वो बार बार सुबह 6 बजे उठेगा तो उसका संस्कार बनेगा सुबह उठने का। माता पिता सिखाएंगे कि सुबह उठते ही तूने बेटा भगवान की पूजा करनी है, वो बार बार अगर वो पूजा करेगा तो उसका संस्कार बनेगा पूजा करने का। माता पिता ने सिखाया बेटा उठते ही सुबह दादा दादी को प्रणाम करना, शुरू में उसको रोज करवाया प्रणाम, धीरे धीरे वो उसका संस्कार बन जाएगा। माता पिता ने सिखाया कि बेटा दान देना, उसके हाथ से भिखारी को दान दिलाया, जरूरतमंदों को दान दिलाया, तो उसका संस्कार दान देना बन जाएगा। और जब आपके पास ऐसे संस्कारों की पूरी लिस्ट होगी जिसका अंदर सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा, तो उसके परिणाम आप खुद समझ सकते हैं क्या होंगे। तो सारा खेल संस्कारों का है कि हमें जीवन भर के संस्कार बनाने हैं। जब जब कुछ अच्छी बात ध्यान आए तो उसके ऊपर, जैसे हमने 40 दिन का कार्यक्रम किया, ये आपका संस्कार बनाने का ही प्रयास है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके संस्कारों से चलता है। जिसके संस्कार अच्छे उसका जीवन अच्छा, जिसके संस्कार, अब जैसे मैंने कुश को देखा, कुश जो है अपनी माता जी को लेकर दुनिया भर के तीर्थ कराता है, ये उसके संस्कार का नतीजा है। और ये सब कुछ जो वो कर रहा है वो अपने बच्चों को भी सिखाएगा तो उसके बच्चों को प्रताप मिलना ही मिलना है। आप एक फलित जीवन जीते हैं दोस्तों। फलित मतलब आपके पूर्व जन्मों का कर्म और इस जन्मों के अच्छे कर्म, आपके माता पिता के अच्छे कर्म, उसके हिसाब से आपका आज का जीवन तय होता है। तो आज जो आप संस्कार डेवलप करेंगे वो आपके भविष्य के लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। तो मैं कितना सोचता हूं, लेकिन मैं क्या सोचता हूं, क्या ये सोचता हूं कि अंदर एक गहरी बात ये है। अल्टीमेटली सरबजीत जी आपसे कहना चाह रहे थे कि हम कुछ भी करें, हमें पॉजिटिव सोच का संस्कार अपने अंदर डालना चाहिए। सवाल है ये होगा कैसे। आज सरबजीत जी ने एक तार छेड़ दिया कि चेतन जी आपको गुणों के बारे में बताएंगे, तो मैं आपको गुणों के बारे में अभी बता देता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा ज्ञान है जो हर व्यक्ति को पता ही होना चाहिए। मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूँ उसकी बात बहुत सारे लोग करते हैं, पर मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि मैं जो कहूँ वो मेरे वाणी पे आके बैठे और आपको एक शुद्ध सच्चा ज्ञान मिल सके कि गुण क्या होते हैं। देखो, गुण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सात्विक गुण, अगर आप लिखना चाहें, एक होता है राजसिक गुण और एक होता है तामसिक गुण। हमारा पूरा जीवन इन गुणों के अधीन होता है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ सात्विक गुण कौन से होते हैं, राजसिक गुण कौन से होते हैं और तामसिक गुण कौन से होते हैं। शब्दों में मत जाइएगा, उसकी गहराई को समझिएगा। सात्विक गुण होते हैं जब आपका मन बड़ा जागृत, प्रसन्नता, उत्साह, कुशाग्र बुद्धि, मुक्ति और हल्कापन महसूस करे, तो ये सात्विक गुण है। जब आप हल्कापन महसूस करें, शांत महसूस करें, प्रसन्नता महसूस करें, उत्साह महसूस करें, आपकी बुद्धि कुशाग्र हो, ऐसे तेज से बुद्धि चल रही हो, आप बिल्कुल थकावट महसूस ना करें, इन वे कि आपको लगे मैं प्रकाशमान हूं, उस समय बहुत शांत हूं, खुश हूं, तो ये आपका सात्विक गुण है। राजसिक गुण को होता है जब आपको बेचैनी हो, मन में तरह तरह की लालसाएं हों, इच्छाएं हों, और वो इच्छाएं चूंकि पूरी नहीं हो पा रही हैं, ये उसके लिए लड़ाई चल रही है, तो उसके लिए मन में एक बेचैनी हो, अरे मैं ये करना चाहता था ये नहीं हुआ, आज बच्चे को स्कूल ले जाना चाहता था ये नहीं हुआ। तो ये जो बेचैनी है ये राजसिक गुण के अधीन होती है। और जो तामसिक गुण है उसमें क्रोध, गुस्सा, आलस, निद्रा, जड़ता, सुस्ती, वासना, मादक पदार्थ यानी शराब का सेवन, सिगरेट का सेवन,
वैश्यावृत्ति, ये सब तामसिक गुणों के अधीन आती है। मैंने सिर्फ आपको गुणों के प्रकार बताए और हम वो करते हैं जो हमारा मन कहता है। अभी जो सरबजीत जी ने लाइन बोली थी, कितना सोचता हूं मैं, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं और क्या ये सोचता हूं मैं, ये लाइन आपके गुणों के अधीन है। आप क्या सोचेंगे ये आपके गुण तय करेंगे, आप कैसे एक्ट करेंगे ये आपके गुण तय करेंगे। ये गुण आपके अंदर एक वृत्ति की तरह उभार लाते हैं। आपने देखा होगा ये तीनों अवस्थाएं हम लोगों में सब में आती हैं, लेकिन परमानेंट नहीं। कभी कभी जैसे आज हम बड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, थोड़ी देर में कोई घटना घटेगी, हमें गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, बच्चे को थप्पड़ लगा देंगे, पत्नी से लड़ पड़ेंगे, किसी से झगड़ा कर लेंगे। ये तामसिक गुण के अधीन है। फिर कुछ थोड़ी देर बाद में होगा, ओ मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा, मैंने सोचा था आज मैं ट्रेन पकड़ के जाऊंगा मगर आज ट्रेन बंद हो गई। जब जब कोई आपकी इच्छा आपके अनुरूप नहीं घटती है तो आपका राजसिक गुण क्रिएट हो जाता है। आप जितने भी काम करते हैं, बड़े बड़े चेक बनाना चाहते हैं, उसकी मेहनत करना चाहते हैं, आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप बंगला खरीदना चाहते हैं, आप हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं, आप यूरोप टूर में जानते हैं, ये सारी जो वृत्ति आपके अंदर आती है राजसिक गुण के अधीन है। तो उम्मीद करता हूं पहले आपको ये 3 गुण समझ में आ गए। और हम जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, हम उन इच्छाओं को करते इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि जब ये इच्छा पूरी होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं यूरोप जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं 5 लाख का चेक कमाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। तो जो खुशी की अवस्था है वो सात्विक गुण से आती है। एंड ऑफ द डे अगर आप बात को गहराई से समझेंगे तो हम सबको सात्विक गुण चाहिए, क्योंकि सात्विक गुण की अवस्था को अटेन करने के लिए ही हम तामसिक और राजसिक क्रियाएं करते हैं। किसी को लगता है मैं शराब पीऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन तामसिक गुण की जो अवस्था है उसमें खाली भ्रम होता है खुश होने का, पर एक्चुअली आप होते नहीं। तो आप अपना जीवन कैसे जिएंगे, आप कितने पॉजिटिव रहेंगे, कितने नेगेटिव रहेंगे, आपको कितना गुस्सा आएगा, कितनी इच्छाएं आएंगी, कितना खुशी होगी, डिपेंड करता है कि आपके अंदर किस चीज की वृत्ति किस समय कितनी ज्यादा रहती। पर आप अपने गुणों के अधीन है, आपका मन आपके गुणों के अधीन। आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, किसी के अंदर सात्विक गुण ज्यादा होगा, किसी में तामसिक होगा, किसी में राजसिक ज्यादा। तामसिक मतलब कोई ऐसा होगा जो सुबह से लेकर शाम तक शराब में डूबा रहेगा, झगड़े करेगा, लड़ाइयां करेगा, गुस्सा करेगा, पीटेगा, मारेगा। उसका मतलब यह है कि उसके अंदर तामसिक गुणों की वृत्ति ज्यादा है। कोई है जो सुबह से शाम तक पैसे के लिए भागता रहेगा, बेचैन रहेगा, ये फोन उठा, वो फोन उठा, ऐसा कर वैसा कर, बड़ी गाड़ी खरीदेगा। उसका मतलब यह है कि उसके अंदर राजसिक गुण की अधिकता है। और कुछ गुण है, कुछ लोग होंगे जो सारा दिन ईश्वर भक्ति में, साधना में, पूजा में, पाठ में, दान में, पुण्य में, पॉजिटिव थिंकिंग में, क्षमा करेगा, धैर्यवान होगा, गुस्सा नहीं करेगा, हमेशा प्रसन्न चित्त रहेगा, किसी भी घटना पे विचलित नहीं होगा। उसका मतलब है उसमें सात्विक गुणों की अधिकता है। हम में से सब लोग अपने मैसेज में बताइए कि हम चाहते क्या हैं। सबसे ज्यादा सात्विक गुण अपने अंदर चाहते हैं, राजसिक चाहते हैं, तामसिक चाहते हैं। आपके अंदर तीनों गुण उपस्थित रहेंगे, आप तीनों गुणों को गायब नहीं कर सकते, लेकिन सवाल यह कि किसकी अधिकता होनी चाहिए और कौन सा कम होना चाहिए। ये आपको भगवान ने दिया तरीका, मैं बताऊंगा कैसे होगा, लेकिन आप सोचिए कि आपको सबसे ज्यादा किस गुण की आवश्यकता है। कुछ आप बताइए, लोग क्या कह रहे हैं? सात्विक गुण सर। वेरी गुड। मुझे मालूम है सभी इतने ज्ञानवान हैं कि सब सात्विक गुण की ही मांग करेंगे, क्योंकि जब सात्विक गुण आता है बाकी सब जो चीजें मिलेंगी आपको, चाहे वो राजयोग मिले,
चाहे आपको पैसा, गाड़ी, सब कुछ मिले, तो आप जब उसे सात्विक गुण वृत्ति से देखेंगे तो साथ में खुशी फ्री में आती है। राजसिक गुण से प्राप्त की हुई धन संपदा किसी काम की नहीं होती। तो सात्विक गुण से सब कुछ अपने आप मिल जाता है। तो सवाल है कि हम ज्यादा से ज्यादा सात्विक गुण में रहें कैसे। मन बड़ा चंचल है। मैं आपको बड़े सिंपल उदाहरण से समझाऊंगा कि आप में जो वृत्तियां मतलब होता है जो अंदर, आपके जीवन में कोई भी घटना घटती है, ये बात अब गहराई से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। आपके जीवन में जो भी घटना घटती है, जैसे यहां पर अब हजारों लोग बैठे हैं, सबके जीवन में मान लो एक ही घटना घटी। उदाहरण के लिए मोबाइल गुम हो गया या मोबाइल चोरी हो गया। 1000 के 1000 लोग क्या एक ही तरीके से सोचेंगे या रिएक्ट करेंगे? नहीं। अब आप मोबाइल गुम होने पर कैसे रिएक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके अंदर कौन से गुण की वृत्ति उठी, सात्विक गुण की, राजसिक की या तामसिक की। सात्विक गुण जिसकी वृत्ति उठी वो कहेगा, वो उसको आध्यात्मिक तरीके से देखेगा, चलो भला उस व्यक्ति का जो ले गया, कोई बात नहीं, भगवान भला करेगा, मेरे लिए ये घटना है कि मेरे को ये शायद ये मेरा नुकसान होना ही था। राजसिक गुण वाला बेचैन हो जाए, अरे मैंने ये मोबाइल लिया था, इतनी महंगा मोबाइल था, ऐसा था, वैसा था, ये था। तो राजसिक वाला जो है वो बेचैन हो जाएगा। मगर जो तामसिक वाला है वो बहुत गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, वो ढूंढेगा मैं किसके ऊपर ब्लेम लगाऊं। अपनी बीवी को डांटेगा तो दरवाजा ठीक से नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, तो वैसा नहीं कर सकते, गुस्सा करके पागल हो रहा होगा। तो उसके अंदर तामसिक गुण की वृत्ति पैदा होगी। सेम घटना को अलग अलग लोग अलग अलग गुणों से डील करते हैं। जो सी वृत्ति उस समय जाग गई, उसी वृत्ति से वो डील करेगा। कई बार आपने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति अंदर से, हम कई बार अंदर से गुस्से में होते हैं, यानी तामसिक गुण हमारे अंदर जागृत होता है, तो एक बच्चे ने छोटी सी हरकत या छोटी सी गलती करी, तो कुछ कहना भी नहीं था और हम उठा के उसको थप्पड़ मार दिए अपनी, और बाद में कहते हैं यार मैंने अपने ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे पे निकाल दी। नहीं, आपका तामसिक गुण जागृत था और उस गुण ने आपसे ये काम कराया। तो आप जो भी अपने जीवन में कार्य करेंगे वो आपके गुणों के अधीन है। अब आपके मन में सवाल होगा, सर हम इन वृत्तियों पे नियंत्रण कैसे करें? बहुत अच्छा रहेगा अगर आपके अंदर सात्विक वृत्ति हमेशा जागृत रहे। तो सवाल है कि आपके अंदर सात्विक वृत्ति हमेशा जागृत रहे कैसे, क्योंकि आपका नियंत्रण आए कैसे? गुस्सा आ गया तो आ गया। तो उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूं। यही बात जुड़ी हुई है संस्कारों से, समझिएगा ध्यान से। आप जिस, एक वर्ड होता है हमारे यहाँ सत्संग, सत्संग का मतलब होता है सात्विक गुणों के व्यक्ति वालों का संग या सत्य का संग। या आप खुद देखिए, आप जिस तरह के माहौल में होते हैं वैसे ही गुण आप में जागृत हो जाते हैं। मान लीजिए आप मंदिर में गए हैं, मस्जिद में गए हैं, गुरुद्वारे में गए हैं, और वहां पे उस समय वही चर्चा चल रही है भगवान की, क्षमा की, धैर्य की, जैसे अभी चल रही है। इस समय जो भी चल रहा है इसे हम सत्संग ही कहते हैं। आप मेरे साथ हैं, हम सब मिलके एक सत्संग कर रहे हैं। तो इस समय आपके अंदर सात्विक गुण की अधिकता है। आपने मेडिटेशन किया, इस तरह का डिस्कशन किया, तो आपके अंदर अगले 2-4 घंटे यही वृत्ति रहने वाली है। अब कोई भी घटना होगी आप इसको इसी तरीके से डील करेंगे। और मान लीजिए आपने एक ऐसी महफिल में बैठ गए जहां शराब चल रही है, शवाब चल रही है, बातें चल रही हैं दूसरे तरह की, उस समय आपकी तामसिक वृत्ति पैदा हो जाए। अगर आपने कोई धार्मिक सीरियल देखा है या धार्मिक ज्ञान की बात देखी है या धार्मिक आपने उपदेश देखा है तो आपकी सात्विक वृत्ति पैदा हो जाए। अगर आपने पड़ोसी को गाड़ी लाते हुए देखा है और आपकी पत्नी कह रही है कि भाई गाड़ी तो हमारे पास भी होनी चाहिए, तो उसी समय आप सोचने लगेंगे मेरी तनख्वाह इतनी है,
अगर मैं इतने की किस्त बनाऊंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे लोन लेके गाड़ी ले लूंगा, तो ये बेचैनी शुरू हो गई, ये राजसिक गुण है। इसमें संतोष गायब हो गया, धैर्य गायब हो गया। तो आप किस माहौल में रहते हैं ज्यादा, किन लोगों के बीच में ज्यादा रहते हैं, किस तरह की चीजें करते हैं, उससे आपकी वृत्तियां, आपका संस्कार बन जाती है। तो मैं हमेशा एक शब्द बोलता हूं, जिस शब्द का नाम है बैलेंस। बैलेंस आपके जीवन का आधार है। मैं जो कहने जा रहा हूं, मैं उससे ये नहीं कह रहा कि आपकी तीनों वृत्तियां बंद हो जाएंगी। कभी कभी तीनों वृत्तियां चाहिए होती हैं, लेकिन उसके ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जीवन में कम से कम अपने जीवन का 10% हिस्सा अध्यात्म को भी दान कीजिए। 10% तन मन धन का दान होना चाहिए। तन का मतलब श्रम दान, मन मतलब आध्यात्मिक, और धन मतलब आपका पैसा। मैं आपको 5 शब्द दे रहा हूं, अगर आप लिखना चाहें। ज्ञान, ध्यान, दान, जप और समाधि। ज्ञान मतलब नॉलेज, ध्यान मतलब चिंतन, जो अभी आप कर रहे थे ध्यान, चिंतन जिस पे विचार करना है। दान, जो देना है आपने, दान मैंने आपको कई तरह के बताए थे, मैं बता दूंगा। जप और समाधि, ये 5 आपके बल हैं जो आपको सात्विक गुणों में रखेंगे। ज्ञान जो मिलता है आपको, वो स्वाध्याय से मिलता है और सत्संग से मिलता है। सत्संग इस समय चल रहा है, और स्वाध्याय का मतलब होता है कुछ ना कुछ पढ़ना। जैसे आप कुरान पढ़ें, भागवत गीता पढ़ें, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें, बाइबल पढ़ें, ये आपका स्वाध्याय है। स्वाध्याय मतलब इसको पढ़ना। जब आप ईश्वर की वाणी को पढ़ेंगे तो आप में सात्विक गुण का उदय होगा। और रोज अपने 24 घंटे में से 10% आपको इसके ऊपर देना चाहिए। ज्यादा नहीं दे सकते तो 1 घंटा दे दीजिए, 10% तो मैक्सिमम है। उससे क्या होगा, पूरा दिन आपकी वो वृत्ति आप पे छाई रहेगी, और होने वाली घटनाओं को आप उसी तरीके से देखेंगे, और मन आपका शांत रहेगा। सेम ही घटना पे एक आदमी बहुत विचलित हो जाता है और एक बहुत शांत हो जाता है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके अपने परिजन की मृत्यु हो गई, और उन्होंने बहुत प्यार से उसके चेहरे पर, मस्तिष्क पर प्यार दिया, ना रोए, ना चिल्लाए, ना छाती पीटी, बस ईश्वर से बैठ के 5-10 मिनट प्रार्थना की, क्योंकि उनका सात्विक गुण जागा हुआ था। वो गुण जागेगा तभी जब आपका संस्कार हो। अचानक नहीं जागता है, प्रयास करना पड़ता है, लगातार उस वृत्ति की आदत डालनी पड़ती है। तो मैंने आपको बोला, ज्ञान जो है स्वाध्याय से मिलेगा और सत्संग से मिलेगा। सत्संग इस समय चल रहा है और आप अपना स्वाध्याय करें। दूसरा, ध्यान। जब आप ज्ञान लेते हैं तो फिर उसका आप ध्यान भी करते हैं। ध्यान का मतलब ये नहीं आप आंखें बंद करके बैठ जाइए। ध्यान का मतलब है उस चीज का चिंतन करना, सोचना जो आपने पढ़ा। जब आप उसका चिंतन करते हैं, ये सबसे बढ़िया स्टेज होती है सात्विक गुण को अपने अंदर पैदा करने की। मान लो आपने आज एक मूवी देखी, तो मूवी देखने के बाद आप क्या करते हैं? अगर मूवी बहुत अच्छी है तो आप उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। अरे यार, वो कितना अच्छा सीन था, वहां पे हीरो ने कितना अच्छा किया था, उसने कितना बढ़िया रोल किया, वो हीरोइन ने कितना बड़ा रोल किया, वो बच्चा कितना बढ़िया था। करते हैं कि नहीं करते? इसको चिंतन कहते हैं। तो जब आप स्वाध्याय या सत्संग करके आते हैं, तो आधा घंटा बैठो आराम से और चिंतन करो उस वाणी का जो आप पढ़ के आए। उसके कंक्लूजन निकालो, मन में बात करो कि मुझे भी अपने अंदर ये सब चेंज लाने हैं। ये अफर्मेशन से चिंतन जो है। उसके बाद आता है दान। जब आपका ज्ञान का आधार होगा और ध्यान का आधार होगा, तो आप दान करिए। दान से ज्यादा खुशी किसी चीज में नहीं मिलती। लेकिन दान कितने तरह के होते हैं? दान कई तरह के हैं। मैंने आपको कल भी दान की महिमा बताई थी। धन दान और श्रम दान तो आप सब जानते हैं। और कभी ये इंतजार नहीं करना चाहिए जब आप अमीर हो जाएंगे तो आप धन दान देंगे। नहीं, धन दान का मतलब है त्याग,
अपने अपने जो मैंने कमाया उसमें से मैंने 10% का त्याग कर दिया। अगर आपके घर में 5 रोटी है या आपने घर में 10 रोटी बनाई है तो 1 रोटी आप दे दीजिए, थोड़ा सा अपनी भूख कम कर लीजिए। इसको बोलते हैं सच्चा दान। चाहे किसी के पास 100 करोड़ हो और उसने उसमें से 1 लाख रुपया दे दिया, और अगर किसी के पास 100 रुपए हैं उसने 10 रुपए दे दिए, जो 100 रुपए वाले का दान है वो बड़ा माना जाएगा, क्योंकि उस ईश्वर को पैसे का हिसाब नहीं आता, आपके दिल का हिसाब आता है। उसको क्या पैसों की वो कैलकुलेशन करनी है, वो आपका दिल देख रहा है, वो आपका त्याग देख रहा है। तो कई लोग जो ये सोचते हैं मेरे पास जब ऐसा होगा मैं तब ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा हो ना 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 ना, आज क्या कर रहा है, इस परिस्थिति में क्या कर रहा है। जब परिस्थिति हो, जब विपत्ति का समय होता है, आपकी 4 चीजों की परीक्षा होती है। स्त्री की परीक्षा, मित्र की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। विपत्ति के समय में ही इन चारों का असली परीक्षा आपका ईश्वर लेता है। आपका धैर्य, विपत्ति के समय में धैर्य रखना चाहिए। विपत्ति किस पे नहीं आई, जब जब भगवान धरती पे आए, हर भगवान चाहे कोई भी धर्म उठा लीजिए, उन्होंने ये एग्जाम्पल के साथ समझाया कि विपत्ति तो मुझ पे भी आएगी, क्योंकि ये धरती लोक का नियम है। राम आए, वनवास गए, जीसस ने कितनी विपत्ति सही। जिस जिस धर्म में आप हैं, आप देखिए, आपके गुरु हो या आपके पैगंबर हो, सबने विपत्तियां सही। विपत्ति सबको आती है, लेकिन विपत्ति में आपको अपना धर्म और धैर्य नहीं छोड़ना होता। तो विपत्ति में हमारे शास्त्रों में लिखा है 4 चीजों की परीक्षा होती है। आपकी स्त्री की, अपनी पत्नी या पति की। जब मैं स्त्री कह रहा हूं तो पति और पत्नी दोनों हो गए। आपके मित्र की, विपत्ति में जो मित्र साथ दे वही सच्चा मित्र है। आपके धैर्य की, आपको बड़े पेशेंस के साथ विपत्ति के समय में रहना है, अपना धर्म नहीं छोड़ना है। धर्म का मतलब मैं रिलीजन नहीं बोल रहा हूं, धर्म का मतलब है जो आपके कर्तव्य हैं। अगर पुत्र धर्म है वो निभाइए, चाहे विपत्ति आ गई। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पैसे खत्म हो गए माँ, अब मैं आपको और कुछ नहीं खिला सकता। नहीं नहीं नहीं, वहां पे आप बोलोगे माँ जितना मेरे पास है वो तेरा भी है। विपत्ति के समय में आप अपने पुत्र होने का धर्म नहीं छोड़ सकते, पिता होने का धर्म नहीं छोड़ सकते, अपने दानी होने का धर्म भी नहीं छोड़ सकते। जो आप ज्ञान का दान दे रहे हैं, धन का दान दे रहे हैं, समय का दान दे रहे हैं, क्षमा दान दे रहे हैं, आप विपत्ति का हवाला देके अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। तो विपत्ति में धैर्य रखना और अपना धर्म निभाना। तो दान में क्या क्या हो गया? क्षमा दान, धन दान, सेवा दान, सम्मान दान, ज्ञान दान, श्रम दान, धर्म दान, आभार दान, सहनशीलता, सब कुछ आएगा। और इसकी असली परीक्षा आपकी विपत्ति में ही। जैसे मैं आपको अपने भाई का उदाहरण देता हूं। ये विपत्ति के सामने सबका वो बुरा वक्त आया है, बहुत सारे लोगों का बुरा वक्त आया है पैसे की दृष्टि से। तो हमारे एक कजन भाई हैं जिन्होंने एक गाय को गोद लिया हुआ था और वो 3,000 रुपये महीना देते थे। उनकी नौकरी चली गई तो उनका मुझे फोन आया कि यार अब मैं गाय का जो 3,000 रुपया है वो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो गाय हमारी माँ है, तो चूंकि जिस मैं सेविंग में अपने लिए खाऊंगा तो उतना तो उन्हें भी दूंगा, तो मेरा 3,000 का 500 रुपये कर दो। तो मैंने उसे बोला, मैं कहा अगर नौकरी नहीं है तो 500 रुपये भी छोड़ दो, बाद में कर लेना। तो उसने कहा ना, मैं अगर उसको अपनी माँ मानता हूं तो वो मेरी माँ है, तो वो भूखी नहीं मरेगी, जितनी रोटी मैं खाऊंगा उसकी भी खाऊंगा। मैं गदगद हो गया उनके आगे। तो ये एक असली उदाहरण था विपत्ति में परीक्षा का। उस परीक्षा में ईश्वर जो उनको देख रहा है उसका फल उसको मिलना ही है। ठीक इसी तरीके से आप जहां भी कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे उन्होंने गाय को अपना अच्छा कार्य बनाया, हर एक का अपना अपना अच्छा कार्य करने का तरीका है। कोई वृद्धों की सेवा कर रहा है, कोई अनाथालय में कर रहा है, कोई वैसे सेवा कर रहा है। तो आप अपनी सेवा को, क्योंकि ईश्वर ने बोला कि 10% जो भी आप कमाते हैं उसमें से जो आपको लगता है यथा श्रद्धा आपको दान देना ही चाहिए। तो क्षमा दान हो गया,
क्षमादान का मतलब है कि दूसरों की गलतियों को जो माफ कर देता है। जीसस ने बहुत अच्छा सिखाया उसके अंदर बाइबल में क्षमादान। हमारे पूरे हिंदू शास्त्रों में भी ये सब क्षमादान का भरा पड़ा है कि दूसरे की गलती पे क्षमा करने वाला बहुत दिलेर होता है। अगर कोई शरणागत आपके आगे शरण मांग ले, हमारे यहाँ ये बहुत सारी कहानी है कि किसी ने आगे शरण मांग ली, किसी ने आपसे क्षमा मांग ली, तो उसे क्षमा करना चाहिए। धन दान देना, सेवा दान देना, ये इससे इस सिख धर्म में सबसे अच्छा सिखाया जाता है सेवा दान। कितनी सेवा आप कर सकते हैं। लंगर के लंगर लगाए जाते हैं, माता पिता की सेवा, बड़े भाई की सेवा, पति की सेवा, ये सब सेवा में आता है। सम्मान दान, सम्मान देना, इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना दूसरों को, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार, ये भी एक, क्योंकि आप कुछ भी ऐसा दे रहे हैं जिसके अंदर आपका कोई, उसके अगेंस्ट आपको कोई चाहिए नहीं। निष्काम भाव से जो सेवा की जाती है, निष्काम भाव से जो दान दिया जाता है, जिसे आप दे के भूल जाएं। कभी किसी को ये ना याद दिलाएं कि तू भूल गया, तेरे लिए मैंने क्या किया था ना, फिर उस दिन वो दान खत्म। जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो दान के बाद सुनाने में माहिर है कि मैंने दान किया। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये उदाहरण प्रस्तुत करना जरूरी। एक दिन उन्होंने मेरे से बात करी कि बड़े दुखी से परेशान थे। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कह रहे हमारे घर यार एक मेड आती है। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया। मैंने उसको घर से कपड़े दिए, उन्हें घर पे बिठा के खाना खिलाया, मैं उसको ये करता था, मैं वो करता था। और कह रहा मैंने सिर्फ 2 दिन के लिए उसको बोला कि तू छुट्टी मत करियो, मेरे घर में ये सिचुएशन है, और उसने वो आई नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि तू ये उससे उस दान के बदले चाहता था या तू वैसे ही चाहता था? मैंने कहा अगर तूने उस दान के बदले ये मांग कर ली तो फिर तो ट्रांजैक्शन है दान के सारा। मैंने कहा वो उसका धर्म है कि उसने तेरी मदद नहीं की, ये तेरा धर्म है, तूने मदद की। दोनों के धर्म अलग अलग चल रहे हैं, और ब्रह्मांड में ईश्वर का उसके हिसाब से उसको मिल जाना है, तेरे हिसाब से तुझे मिल जाना है। आपस की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। यही दान की महिमा है। चौथी चीज है जप। तो जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, उसका जब आप जप करेंगे तो वो आपका संस्कार बनेगा। जप होता ही इसलिए कि जब भी कोई विपत्ति आई, सिर्फ उसका मुंह से नाम निकले। जब उसका मुंह से नाम निकलेगा, सात्विक गुण एकदम उदय हो जाए। और आखिरी चीज है समाधि, मेडिटेशन। अब बहुत ही गहरी बात कहने जा रहा हूं। जब आपके पास ज्ञान होगा, सच्चा ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, जब आपके पास ध्यान होगा, दान होगा, जप होगा, आपके अंदर सात्विक गुणों की भरपूरता होगी, उस समय जब आप मेडिटेशन करेंगे और ईश्वर से साक्षात्कार करेंगे, तो आप क्या मांगेंगे? एक राक्षस क्या मांगता है और एक देव क्या मांगता है? मांग मांग में फर्क हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो जब आप इन ज्ञान, ध्यान, दान, जप, समाधि इनके साथ चलते हैं तो सात्विक गुणों की अधिकता हो जाती है। और फिर आपका जीवन में जो वृत्ति आपकी बनती है और सात्विक बनती है, जिसका रिजल्ट ये मिलता है कि वरदान ही वरदान की बौछार हो जाती है। आपने देखा होगा कई लोगों के पास धन होता है मगर घर में दूसरी तरह की विपदाएं हैं, बीमारियां। मैं एक परिवार को जानता हूं जो करोड़पति, लेकिन बहुत दुखी, बहुत दुखी। बच्चे नालायक निकल गए, बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गया, सुबह से लेकर शराब में डूबा रहता है। तो कई बार उनकी मुझसे बात होती है तो मैंने कहा ये आपने सिर्फ और सिर्फ अपना राजसिक गुण पे ध्यान दिया। सात्विक गुण के बगैर आप आनंद नहीं ले सकते खुशियों का। आप राजसिक गुण आपको पैसा दे देगा, दौलत दे देगा, लेकिन सात्विक गुण नहीं होगा तो आप खुशी नहीं हासिल कर सकते। तो इसीलिए हमने एक नारा दिया था कि आप अपने एक हाथ में परमार्थ लीजिए और एक हाथ में स्वार्थ लीजिए। इसका बैलेंस जो है वो आपके जीवन को अच्छा बनाए।
तो ग्लेज आपको खाली ये नहीं सिखाती है कि आप दौलत कमाइए, बड़े बड़े चेक कमाइए, बड़े बड़े यूरोप टूर पे जाइए, ये आधी बात है। पूरी बात यह है कि साथ में परमार्थ को भी लेके चलिए। बस मेरी आज यही बात खत्म करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच चेतन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि बहुत ही वंडरफुल बात चेतन सर ने की है। एक बार जोरदार तालियां चेतन सर के लिए। बहुत खूब, बहुत वंडरफुल, बहुत ही शानदार। और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये कार्यक्रम उन्होंने शुरू कराया है। मुझे लगता है ये 40 दिन जो हम एक साथ हैं, जो हम ये दिन की शुरुआत कर रहे हैं, जिस वाइब्रेशन के साथ, जिस पॉजिटिविटी के साथ, हम जीवन में जो भी पाना चाहते हैं वो 100% हमें मिल रहा है, वो मिलेगा और वो मिल रहा है। थैंक यू सो मच। ये कार्यक्रम शाम को 6 बजे एक बार जूम पर फिर होगा। हमारे जो साथी जो अटेंड नहीं कर पाए हैं वो जुड़ सकते हैं शाम को 6 बजे। दोबारा मुलाकात होगी कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय ज्ञानवी। थैंक यू वेरी मच। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो या उनके विश्वास के साथ मैच ना करती हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरा एकमात्र उद्देश्य ये था कि आप सबका कल्याण हो, आप सबका भला हो, क्योंकि आप मेरा परिवार हैं। आप किसी भी धर्म से, जाति से, वर्ग से हैं तो आप मेरा परिवार हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको वो स्वस्थ में वो सब कुछ मिले जो मिलना चाहिए, जो ईश्वरीय शक्ति के साथ मिलना चाहिए। धन्यवाद।